that something unusual is happening, Morgan, is what you just mentioned. All internet appears to be down inside of Gaza. Ministry says 7,650 people have been killed since the conflict began. Israel's bombardment has caused a communications and internet blackout, preventing people within Gaza from communicating with each other or the outside world. We don't have internet, people can't call the ambulance, and the bombing is all around us. सो गाज़ा में सारे टेलीफोन सर्विसेज ख़त्म होने के बाद इलॉन मस्क ने स्टारलिंक के ज़रिए से गाज़ा में हाई स्पीड इंटरनेट देने का वादा किया। हेलो पीपल, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द ज़्यूस टॉक्स, लुक इनटू डिप्रेविटी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेस एक्स के ऐसे सैटेलाइट सर्विस की जो स्पेस से हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस देता है। तो स्टारलिंक एक ऐसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो ऐसे लोगों को या ऐसी जगह इंटरनेट प्रोवाइड करती है जहां रेगुलर ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स नहीं दे सकते। आप लोग इलॉन मस्क को तो जानते ही होंगे, जो सीईओ है टेस्ला, न्यूरालिंक और स्पेसएक्स के। स्पेसएक्स रॉकेट और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने 2019 में स्टारलिंक को लॉन्च किया। स्पेसएक्स ने तेज़ी से पर वीक रैपिडली स्टारलिंक के कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए अपना कवरेज और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। हम इस वक्त की बात करें तो स्टारलिंक के 5,500 सैटेलाइट्स इस वक्त ऑर्बिट में घूम रहे हैं और उनका प्लान 12,000 सैटेलाइट्स डिप्लॉय करना है। रिपोर्ट की माने तो इनका मेन गोल 24,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं। ये सैटेलाइट्स मेनली 550 के लो एल्टीट्यूड पे ऑर्बिट करते हैं, इसलिए ये इतने एफिशिएंट और इतने कारगर हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्टारलिंक काम कैसे करता है। तो स्टारलिंक की सर्विस के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक तो राउटर और एक डिश एंटीना। सो बेसिकली डिश एंटीना वो है जो ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट को कनेक्ट करता है। इसका पैराबोलिक शेप सैटेलाइट से आ रही रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है। राउटर वो है जो अर्थ पे डिवाइस को कनेक्ट करता है वाईफाई और ईथरनेट के ज़रिए से। सो डिश एंटीना आप अपने घर की छत पे या किसी पोल पे लगा सकते हो जहाँ से आसमान साफ नज़र आता है। आपको एक घर के लिए ऐसे 4 डिशेस चाहिए ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। आप राउटर चाहिए तो घर के बाहर रख सकते हैं या घर के अंदर रख सकते हैं। यूजुअली राउटर और डिश एंटीना रेडियो सिग्नल द्वारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये सिग्नल स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। ये सिग्नल्स एनकोडेड होते हैं इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन जैसे आपका लोकेशन, कोऑर्डिनेट और आपके डिवाइस का नाम। सो डिश एंटीनास ग्राउंड स्टेशंस पे भी कम्युनिकेट करते हैं जो स्पेस एक्स के लॉन्च साइट के आसपास हैं। सो ये ग्राउंड स्टेशंस ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट्स को लेज़र और रेडियो वेव्स के ज़रिए से कंट्रोल और मैनेज करते हैं। साथ ही ये ग्राउंड स्टेशंस ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट्स के ऑर्बिट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं थ्रस्टर्स के ज़रिए से। तो स्टारलिंक के बेहतरीन सिग्नल स्ट्रेंथ की एक वजह है बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी कई एंटीनास को एक सिंगल बड़े एंटीना की तरह काम करवाता है, जिससे सिग्नल एक दूसरे की तरफ डायरेक्ट होता है, ना कि रैंडम डायरेक्शन में। तो आप अगर स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह आपके जेब पे कितना भारी पड़ेगा। बेसिकली स्टारलिंक का पर मंथ चार्ज अब्रॉड में $99 है, जो कि इंडिया का होता है लगभग 8,000 रुपये। इसमें इंक्लूड होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन जैसे डिश एंटीना और राउटर। कॉस्ट में कमी या ज़्यादती आपके लोकेशन, डेटा यूजेज और स्पेसएक्स के डिस्काउंट ऑफर्स पर भी डिपेंड करता है। कुछ कंट्रीज़ में स्टारलिंक फ्री ट्रायल और फ्री अपग्रेड्स अपने कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करता है। स्टारलिंक अलग अलग प्लान्स भी ऑफ़र करता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो या एजुकेशनल और बिजनेस पर्पस के लिए। बाकी वाईफाई प्रोवाइडर्स की तरह स्टारलिंक भी अलग अलग स्पीड के हिसाब से अपने प्लान्स प्रोवाइड करता है। India as well, the Starlink internet, which I think can be incredibly helpful for sort of remote or rural villages where they perhaps either may have no access to internet or the internet is very. खैर, इंडियन टेलीकॉम मार्केट की बात करें तो इंडिया में स्टारलिंक का लाइसेंस अप्रूवल होना बाकी है,
लेकिन हाल ही में रिलायंस जियो ने स्पेस फाइबर नाम की गीगाबिट इंटरनेट सर्विस लॉन्च की। एक्सपर्ट्स स्पेस फाइबर को इलॉन मस्क के स्टारलिंक का कंपटीशन बता रहे हैं। 2021 में स्टारलिंक को इंडियन टेलीकॉम मिनिस्ट्री से फटकार मिली क्योंकि उन्होंने यहाँ 5000 कस्टमर से एडवांस में पैसे लिए थे, कि जबकि स्टारलिंक का लाइसेंस भी प्रोड्यूस नहीं हुआ था। मिनिस्ट्री ने स्टारलिंक को उसके कस्टमर्स को पूरे पैसे रिफंड करने के लिए कहा। अब ये गौर करने की बात है कि इंडिया में लोगों को स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का लाभ कब उठाने मिलेगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।